प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम द्वितीयक समंकों के संकलन के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के दो व्याख्यानों में हमने ये जाना कि समंक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में क्या अंतर है। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करते समय कौन सी विधियां अपनानी चाहिए और कौन कौन सी विधियां हैं, अर्थात प्राथमिक समंक संकलन की विधियां। और आज हम इस व्याख्यान में द्वितीयक समंकों के संकलन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं, पूर्व में संकलित समंकों का किसी अन्य द्वारा अध्ययन की आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाने पर ये द्वितीयक समंक हो जाते हैं। इसलिए द्वितीयक समंक केवल विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ही संकलित किए जा सकते हैं। और द्वितीयक समंकों के स्रोतों के मुख्य दो रूप है, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में विशेषकर हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो स्रोत है। इसमें हम मूल रूप से सरकारी, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता संस्थाएं आदि द्वारा जो समंक एकत्रित किए जाते हैं, अपनी आवश्यकता, उद्देश्य और अध्ययन के आधार पर उन्हें वो प्रिंट रूप में अर्थात प्रकाशन के रूप में या फिर अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में भी रखते हैं। और वर्तमान में इन्हें प्रत्येक विभाग की या प्रत्येक सरकार की या प्रत्येक एजेंसी की अपनी अपनी साइट पर भी देखा जा सकता है। ये प्रकाशित जो स्रोत है, इनको हम अलग अलग भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं द्वारा या फिर विदेशी सरकारों द्वारा जो वृहद स्तर पर वृहद विषयों के लिए सूचनाएं एकत्रित की जाती है, संकलित की जाती है और फिर उनको रिपोर्ट्स के रूप में या वेबसाइट पर या फिर इनको प्रकाशित समंकों के रूप में जारी किए जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसके सहयोगी संगठन के प्रकाशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्य जो भी वैश्विक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक आदि द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स या विशेष अनुसंधान से संबंधित जारी किए जाने वाले समंक या आंकड़े। फिर हम सरकारी प्रकाशन को लेते हैं और सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत विशेष रूप से हम देखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इनके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा जो समय समय पर अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित और विशेष महत्व को लेकर जो समंक एकत्रित किए जाते हैं, सूचनाएं संख्याओं के रूप में एकत्रित की जाती है, चाहे वो वित्त मंत्रालय द्वारा हो बजट के आंकड़े, चाहे वित्त संबंधी आंकड़े हो या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हो या शिक्षा से संबंधित आंकड़े हो या अन्य कोई आंकड़े। ये सभी समंक सरकारी प्रकाशन कहलाते हैं, जो कि सरकारी विभागों द्वारा उनकी रिपोर्ट्स के माध्यम से या उनकी वेबसाइट्स के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। और फिर है आयोगों और समितियों की रिपोर्ट्स। सरकार समय समय पर आवश्यकता और उद्देश्य आधारित आयोग और समितियां गठित करती हैं और इन समितियों द्वारा और आयोगों द्वारा जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, जो सूचनाएं एकत्रित करके प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं और जो प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में रखे जाते हैं रिकॉर्ड के रूप में या फिर जारी किए जाते हैं, सबके लिए वह समंक इस श्रेणी के समंक कहलाते हैं। और फिर है अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्थात अर्ध सरकारी संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, पंचायत आदि, इनके द्वारा भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो समंक एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं और अपनी फाइलों में रखे जाते हैं, चाहे वो जन्म मरण से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो या उनको प्राप्त होने वाले अनुदान उनके व्यय से संबंधित समंक हो या आय व्यय के आंकड़े हो। ये सभी प्रकार के समंक द्वितीयक समंकों का अर्ध सरकारी प्रकाशन का स्रोत है।
और इसी प्रकार व्यापारिक संस्थाओं या संघों और परिषदों के प्रकाशन, अर्थात भारत सरकार की बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थानों, संघों, परिषदों जैसे फिक्की, श्रम संगठन, जनरल मोटर, हिंदुस्तान लीवर और आदि अनेक ऐसे व्यापारिक संस्थान हैं, व्यापारिक घराने हैं, संघ हैं, परिषद हैं, उनके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले इन संकलित आंकड़ों का प्रकाशन। फिर है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। भारत सरकार और अन्य शोध संस्थाओं द्वारा जो और इनकी विभागों, प्रभागों, या जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं भारतीय कृषि और शोध संस्थान या अन्य कोई अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थाओं द्वारा संकलित और प्रकाशित समंक। और फिर है पत्र पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं द्वारा जारी समंक या आंकड़े। इनमें एक बार फिर से बता देता हूँ, शोध पत्र पत्रिकाएं, सामयिकी, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इसी प्रकार की अन्य मीडिया द्वारा संकलित और प्रकाशित समंक। और फिर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत शोध या इंडिपेंडेंट अनुसंधान, इंडिपेंडेंट रिसर्च, जैसे शोध उपाधि के लिए, स्वतंत्र अनुसंधान के लिए या कोई प्रोजेक्ट्स के संबंधित जो व्यक्तिगत रूप से समंक एकत्रित किए जाते हैं और उनका प्रकाशन किया जाता है, तो ये द्वितीयक समंकों के व्यक्तिगत शोध स्रोत कहलाते हैं। अब हम जो दूसरा मुख्य स्रोत है द्वितीयक समंकों के संकलन का या प्राप्ति का स्रोत है, वह है अप्रकाशित स्रोत। अनेक बार व्यक्तियों, संस्थाओं, कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकार या अन्य किसी भी एजेंसीज द्वारा विभिन्न मामलों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित और संकलित तो करवा ली जाती है, लेकिन विविध कारणों से उनका प्रकाशन नहीं हो पाता है। या तो वे जनता के लिए जारी नहीं किए जा सकते, या वे मूल रिकॉर्ड्स सरकारी फाइलों में ही या कागज़ों के रूप में रह जाते हैं, या ऐसे गोपनीय दस्तावेज होते हैं जो सभी के लिए जारी नहीं किए जाते हैं। इनका भी उपयोग द्वितीयक समंकों के रूप में किया जा सकता है। यदि वो गोपनीय नहीं है तो उनका उस संबंधित विभाग से परमिशन लेके उन आंकड़ों को का उपयोग किया जा सकता है, द्वितीयक समंकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि वो गोपनीय हैं तो यदि वो प्रकाशित रूप में या जनता के लिए के सामने रखे जाने योग्य हो या रखे जा सकते हों, सरकार यदि उसमें परमिशन देती है, अनुमति देती है, तो ऐसी समंक भी द्वितीयक समंकों के रूप में लिए जा सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि द्वितीयक समंकों के प्रयोग करते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अनेक शोध ऐसे होते हैं जो प्राथमिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के जो अनुसंधान होते हैं वो अधिकतर पूर्व में संकलित समंकों पर ही आधारित होते हैं। तो पूर्व में संकलित समंकों का दूसरी बार उपयोग किया जाना या अनेक बार उपयोग किया जाना द्वितीयक समंक कहलाता है। तो पूर्व में संकलित समंकों का जब उपयोग किया जाता है तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वर्तमान में वेब के युग में, इंटरनेट या इस तरह के जाल के युग में सूचना इतनी जल्दी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसके पीछे ऑथेंटिसिटी क्या है, किसने जारी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि जारी करने वाले ने फेक या भ्रामक, जैसा कि आजकल हम देखते हैं और ख़ास करके सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतनी भ्रामक न्यूज़ होती है, इतनी भ्रामक जानकारियाँ या सूचनाएं आती है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और वास्तविक या सत्यता से कहीं दूर, बहुत दूर ले जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि द्वितीयक समंकों या द्वितीयक
तरह की सूचनाओं का जब हम उपयोग करते हैं तो उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। मूल अनुसंधानकर्ता की योग्यता, मूल अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य एवं क्षेत्र, मूल संकलनकर्ता द्वारा अपनाई गई रीति का ध्यान, मूल समंकों की शुद्धता, मूल समंकों के संकलन की अवधि व परिस्थितियाँ, पूर्व संकलनकर्ता के संकलन स्रोत, पूर्व संकलित समंकों की परीक्षात्मक जांच, समंक स्रोतों की प्रामाणिकता, जैसा कि मैंने ऑथेंटिसिटी के बारे में कहा है कि वास्तव में सूचना एकत्रित करने वाला या जारी करने वाला कितना प्रामाणिक या अधिकृत है। इसके बारे में कॉर्नर इस तरह से लिखते हैं, समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित समंक प्रयोगकर्ता के लिए अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण होते हैं। इन त्रुटियों से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को द्वितीयक सामग्री की उपर्युक्त बातों की सावधानी बरतते हुए उनकी विश्वसनीयता, उपयुक्तता, पर्याप्तता जांची और परखी जानी चाहिए। आज हम इस व्याख्यान में द्वितीयक समंकों के संकलन के स्रोत के बारे में जान चुके हैं और अगले व्याख्यान में हम समंकों के वर्गीकरण, सारण्यन और उससे आगे की बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।